सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 की पीवाईक्यूज कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 6 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। क्लास 2 में हम लोग 3 टॉपिक करेंगे, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 4 हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाई इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये हमारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, अच्छा हम लोग डाइपोल मोमेंट हमें पता करना है, तो यहाँ पर एक तो Cl हो गया और एक C बॉन्ड हो गया। ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो इसमें ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि sp2 का हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है sp2 कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है, अब इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा तो इसका कम हो गया, तो हमने बता दिया। अब दिक्कत आती है कि हम इस लैंग्वेज को लिखे कैसे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं और मार्किंग स्कीम में भी, ठीक है। तो मैंने मार्किंग स्कीम के अनुसार ही लिखा है, और आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ओके। पर मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखा है जो मार्किंग स्कीम में गिवन है। अब अगले जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है, वो सब रिलेटेड है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें सिर्फ 2 बातें समझनी है। पहली बात ये कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और दूसरा जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो हम लोग इससे क्वेश्चन रिलेटेड देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज करेगा। मैं ऑर्डर का ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन या फिर ब्रोमोमीथेन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा जिसके पास ज़्यादा ब्रांच होंगे, तो हमें आइसोमर्स में देख लेना। तो अब हम लोग लैंग्वेज देखते हैं पीडीएफ में, फिर टॉपिक 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अपनी क्लास 2 शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 3 टॉपिक करेंगे, टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6। तो हमारा टॉपिक नंबर 4 है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का मैंने लिख दिया है, इसको आप हटा सकते हैं। इसकी कोई मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा एलोबरेट करना होगा। मार्किंग स्कीम में सिर्फ इतना दिया है कि द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज वेयर इज द CCl बॉन्ड इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस फॉर क्लोरोबेंजीन एंड मोर फॉर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बस आप इतना भी लिख सकते हैं और आप मॉडिफाई कर सकते हैं। MS का मार्किंग स्कीम का मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह ब्यूटेन है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर आयोडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो छोटा से बड़ा, बस इसको हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर ब्रांचिंग है, जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इसका ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो Br है वो क्या था, नीचे था, तो मैंने यहाँ Br राइट में कर दिया। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है तो रिलेटिवली सब सेम होते हैं। पर फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म सबसे ज़्यादा Br आइटम होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आउट ऑफ, या फिर ये वाला पहले देख लेते हैं, विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसके पास ब्रांच सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड होता है उसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो द आइसोमर ऑफ C4H9Cl विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। आप नाम भी लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ा एलोबरेट करके भी डायग्राम बना सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक 5 देखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले हम लोग बोर्ड में एक बार देख लेते हैं, फिर PDF से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक 5 है एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसमें 2 ही क्वेश्चन है। अब जितने भी हमारे पास टॉपिक बचे सब में बस कुछ कुछ ही क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 3 था जिसे हमने क्लास 1 में पूरा किया। तो टॉपिक 5 हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड्स गिव्स अल्कोहल्स विद एक्वस KOH वेयरएस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक एल्कीन्स इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हमारा एल्काइल हैलाइड है,
इसको जब हम लोग रिएक्ट करेंगे एक्वस KOH के संग तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहलिक KOH के संग तो अल्किन बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अल्कोहलिक KOH होता है वहाँ पर जो OH माइनस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो वो H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिससे अल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो आप उसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम लोग PDF में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर से हमारे पास अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारे पास अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर अल्किन का फॉर्मेशन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। आप NCERT में देख सकते हैं, वहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आंसर हमारा अल्किन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 5 पूरा हुआ। PDF में देख लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक 5 हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड्स गिव्स अल्कोहल विद एक्वस KOH वेयरएज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्किन्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर लोग देख लेते हैं। अल्कोहलिक KOH एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन एक्वस KOH लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का ये आंसर है। अल्काइल हैलाइड फॉर्म अल्किन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड अल्कोहल इन केस ऑफ एक्वस KOH, ठीक है। आप लैंग्वेज को मॉडिफाई चाहें तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, हमारा इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद मेटल्स। तो एक बार हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे PDF से। टॉपिक 6 है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्शन विद मेटल्स, और क्वेश्चन हमारा है जो पहले भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो वाटर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो वाटर से रिएक्ट करके अल्केन बना लेगा, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा नहीं, ताकि हम लोग किसी और से रिएक्शन करवा सके। तो हमारे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्केन, दैट्स व्हाई इट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 2 पूरी हुई। हमने क्लास नंबर 4, 5 और 6 के। अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग PDF में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक 6 हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस विद मेटल्स। क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्केन, हेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 2 पूरा होता है। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी, और फिर हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स शुरू करेंगे।